साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही नेक दिल राजा राज करता था, लेकिन उसी का मंत्री उस पर घात लगाए बैठा था। वो हर समय कोई ना कोई योजना बनाता रहता था कि कैसे राजा के बेटे को अपने रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो मंत्री राजा के पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए वो कोई ना कोई योजना बनाता ही रहता था। एक दिन उसी राज्य में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोर को राजा के दरबार में लाया गया। राजा ने फिर चोर को सजा सुनाई कि आज से पूरे राज्य में तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा, और अगर कोई भी नगर वासी तुम्हें खाने के लिए कुछ देगा तो उसे भी सजा दी जाएगी। इस कारण चोर की हालत बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि कोई नगर वासी उससे बात तक नहीं करता था। खाना देना तो दूर की बात थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चोर भूखा प्यासा जा रहा था। तभी वो अचानक से बहुत ज्यादा थक गया और जैसे ही एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हुआ तो उसे वहीं पर चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। उसी रास्ते से राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल वापस जा रहे थे। तभी उनकी नजर चोर के ऊपर पड़ी। वो घोड़े से उतरकर उसके पास गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन चोर गहरी बेहोशी में था, इसलिए वो नहीं उठा। राजकुमार ने आसपास देखा तो उन्हें एक कुआं नजर आया। वहां जाकर राजकुमार ने एक मटके में पानी भरा और उस चोर को पिलाया। जब चोर को होश आया तो वो बोला, राजकुमार, आप मेरे से दूर रहिए, नहीं तो राजा साहब आपको भी सजा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सजा सुनाई है कि जो भी मेरे पास आएगा वो उसे भी सजा देंगे। राजकुमार ने कहा, मैं ऐसे किसी निर्णय को नहीं मानता। फिर राजकुमार ने कहा, बाबा तुम मेरे घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूँ। राजकुमार ने चोर को घोड़े पर बिठाया और उसको उसके घर छोड़ आए। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि राजा के बेटे ने उस चोर की सहायता की। ये बात सुनकर राजा ने राजकुमार को राज दरबार में पेश होने के लिए कहा। राजा ने राजकुमार से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरे हुक्म के बावजूद उस चोर को पानी पिलाया? तब राजकुमार ने कहा, महाराज, ये आपके दिए हुए संस्कार है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मैं गरीब और लाचार व्यक्ति की मदद हमेशा करता रहूंगा। अगर ये करना गुनाह है तो मैं इस सजा के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन राजा अपने बेटे को कोई भी सजा नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। राजा ने कहा, देखो बेटा, अगर तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन राजकुमार ने कहा, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं अपनी गलती क्यों मानूं? और अगर आप इसके लिए मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे वो भी मंजूर है। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार सही कह रहे हैं, आप उन्हें सजा जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बेटे को सजा नहीं दोगे तो प्रजा आपको सही राजा नहीं मानेगी और आपके हुक्म की अवहेलना करेगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम ये बताओ कि मेरे बेटे के लिए कौन सी सजा सही रहेगी? मंत्री ने मौका उचित देखकर कहा, महाराज, राजकुमार को 6 महीने के लिए राज्य से निकाल दिया जाए, ये सजा उनके लिए सही रहेगी। राजा ये सुनकर बहुत दुखी हुआ
लेकिन उसे ये सजा अपने बेटे को देनी पड़ी। अगले दिन राजकुमार आम आदमियों जैसे कपड़े पहनकर महाराज और महारानी से आज्ञा लेकर चला गया। राजकुमार चलते चलते एक वन में पहुंच गया। वहां राजकुमार ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन राजकुमार लकड़ी ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचा। तालाब का साफ और स्वच्छ पानी देखकर राजकुमार को प्यास लग गई। उसने जैसे ही झुककर पानी पीने की कोशिश की, तभी उसे पीछे से आवाज आई, यहाँ से जल्दी से चले जाओ। ये सुनकर राजकुमार ने पीछे पलट कर देखा तो दो दासियां खड़ी हुई थी। वो दोनों दासियां क्रोध से बोली, अरे भिखारी, यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि यहाँ राजकुमारी आने वाली है। उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही राजकुमार जाने लगा तो सामने से राजकुमारी अपनी दासियों के साथ आ गई और राजकुमार ने राजकुमारी को देख लिया। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। राजकुमार उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसका दिल राजकुमारी पर आ गया था। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अरे भिखारी, ये तुमने क्या कर दिया? अब तो अनर्थ हो गया। तुमने राजकुमारी का मुख देख लिया। फिर दासी ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब आपका क्या होगा? ये कहकर दोनों दासियां राजकुमारी से बातें करने लगी। तभी एक दासी वापस राजमहल की तरफ दौड़ पड़ी। उसने राजमहल में जाकर राजा को बताया कि आज राजकुमारी का मुख एक गरीब ने देख लिया। वो गरीब भिखारी तालाब के पास आया हुआ था। हमने बहुत कोशिश की कि उसको जल्दी से वहाँ से भगा दिया जाए, लेकिन ना जाने राजकुमारी एकदम सामने कैसे आ गई और तभी उस गरीब आदमी ने राजकुमारी का मुख देख लिया। अब तो अनर्थ हो गया। राजा ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ। तभी वहाँ पर राजकुमारी अपनी दोनों दासियां के साथ आ गई और रोते रोते बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ना चाहते हुए भी आज एक भिखारी ने मेरा मुख देख लिया। राजा ने ये बात अपने गुरु को बताई और उनसे इसका कोई उपाय बताने के लिए कहा। ये बात सुनकर गुरु ने कहा, राजन, जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 15 दिनों के अंदर तुम्हारी राजकुमारी का मुख अगर कोई भी आदमी देख लेगा तो राजकुमारी को उसी के साथ शादी करनी होगी, नहीं तो वो हमेशा परेशानियों से घिरी रहेगी। और अगर वो किसी और आदमी से शादी करती है तो राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने ये सुनकर कहा, गुरु जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब गुरु ने कहा, नहीं राजन, इसका कोई उपाय नहीं है। या तो तुम अपनी पुत्री को हमेशा के लिए कुंवारी रखो, नहीं तो इसकी शादी उसी गरीब आदमी से कर दो। तभी दासी ने कहा, राजकुमारी आजीवन कुंवारी रहने से अच्छा है कि तुम उस गरीब से ही शादी कर लो, क्योंकि मैंने पता किया है वो कोई भिखारी नहीं है बल्कि एक लकड़हारा है। अगर आप उससे विवाह कर लोगी तो उसे आप जिद करके राजमहल में भी रख सकते हो। राजा ने ये सुनकर कहा, हाँ, ये भी ठीक है। हम उस लकड़हारे से राजकुमारी का विवाह कर देंगे और उसे राजमहल में ही रखेंगे। राजा ने सैनिकों को भेजकर उस लकड़हारे को राजमहल में बुलाया और उससे कहा, तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना होगा। ये सुनकर लकड़हारे ने कहा, अगर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? तब राजा ने कहा, नहीं, फिर मैं जबरदस्ती तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करवा दूंगा। लकड़हारे ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आपके राजमहल में नहीं रहूँगा। मैं आपकी बेटी के साथ वन में ही रहूँगा। राजा ने कुछ सोचा, फिर हाँ कर दी
और उसने अपने बेटी का विवाह लकड़हारे से करवा दिया। विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और उधर राजकुमार के राज्य में जो सेनापति था वो अपने 2 साथियों के साथ योजना बना रहा था कि 6 महीने बीतने में अब 2 दिन ही बाकी है, तो हमें राजकुमार को उस वन में ही खत्म कर देना होगा। उसके बाद उसने अपने साथियों से कहा, रात को जब राजकुमार सो रहा हो तुम दोनों जाकर उसकी झोपड़ी में आग लगा देना। राजकुमार उस आग में जलकर खत्म हो जाएगा और वापस राजमहल में कभी नहीं आएगा। उधर लकड़हारा अपनी रानी को लेकर वन में चला गया। उसे वहाँ रहते हुए अभी 1 ही दिन व्यतीत हुआ था, लेकिन वहाँ पर बेचारी राजकुमारी कैसे रह पाती। वो बहुत परेशान हो गई और पूरी रात नहीं सो सकी। उसने अगले दिन सोचा, मैं घर का सारा सामान ही तोड़ दूंगी और सारा खाने पीने का सामान फेंक दूंगी। क्या पता लकड़हारा ये देखकर मेरे साथ राजमहल जाने के लिए तैयार हो जाए। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। जब राजकुमार वापस आया तो उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, खाने पीने की चीजें भी इधर उधर फैली हुई है। वो ये सब देखकर परेशान होकर बोला, राजकुमारी ये तुमने क्या किया? अब हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? तब राजकुमारी ने कहा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तुम्हें आज और अभी मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। राजकुमार मजबूर होकर राजकुमारी के साथ उसके महल चला गया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सेनापति के दोनों साथी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर झोपड़ी की तरफ बढ़े और उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन उन्हें झोपड़ी में से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब एक साथी ने दूसरे से कहा, झोपड़ी तो पूरी जल गई, लेकिन अंदर से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आई? तब दूसरे ने कहा, राजकुमार सो रहा होगा, इसलिए उसे आग का पता नहीं चला और वो मर गया, इसलिए तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ये बातें करते हुए दोनों वापस चले गए। उधर 2 दिन पूरे हो गए थे। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, यहाँ कब तक रहोगी? मेरे साथ वापस चलो। राजकुमारी रोते हुए बोली, लेकिन मैं उस वन में नहीं रह सकती। तब राजकुमार ने कहा, अब तुम्हें वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों जैसे ही राजमहल से बाहर आए तो वहाँ पर रथ चलाने वाला सारथी गायब था। तब राजकुमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ही रथ को चला कर ले जाऊंगा। ये सुनकर राजकुमारी रथ में बैठ गई और राजकुमार रथ को चलाकर राज्य से बाहर जाने लगा। ये देखकर राजकुमारी बोली, तुम मेरे दुखों को दूर करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो? मुझे मेरे माता पिता से दूर क्यों ले जा रहे हो? और ये तो वन का रास्ता भी नहीं है। तब राजकुमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। अब वो रथ धीरे धीरे चलता हुआ एक राजमहल के आगे रुका। तभी राजमहल के पहरेदार जोर जोर से बोलने लगे, राजकुमार वापस आ गए, राजकुमार वापस आ गए। ये सुनकर राजा और रानी दौड़कर दरवाजे के पास आए और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया। और जैसे उन्होंने राजकुमारी को देखा तो रानी ने पूछा, ये कौन है? राजकुमार ने सारी बात बता दी। ये सुनकर राजा और रानी ने दोनों का भव्य स्वागत किया। लेकिन कुछ समय के बाद ही राजकुमारी के पिता वहाँ पर 2 चोरों को लेकर आए और बोले, महाराज, राजकुमार को मारने के लिए आपके मंत्री ने इन 2 चोरों को भेजा था। राजा ने जब ये सुना तो मंत्री को बुलवाया। मंत्री उन दोनों चोरों को देखकर हक्का बक्का रह गया। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि मंत्री और उसके दोनों साथियों को कारागार में डाल दिया जाए। अब उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों सुख से रहने लगे।
साथ संगत जी, कहा जाता है कि हमारे भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हमें जो जहाँ मिलना होता है वही मिलकर रहता है, भले ही कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले। साथ संगत जी, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।